नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टार भारत। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। किसानों का कर्जा होगा माफ, आटा के साथ डाटा भी देंगे फ्री। एमएसपी के कानूनी अधिकार पर अखिलेश का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रमईपुर में आयोजित जनसभा में कहा कि जो लोग विकसित भारत और देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्होंने हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया है। हम भरोसा दिलाते हैं कि गठबंधन की सरकार आने पर न केवल किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे, बल्कि बैंकों से लिया कर्जा भी माफ किया जाएगा। भाजपा सरकार 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, तो हम भी किसानों का कर्ज माफ करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख मंगलवार को अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी राजाराम पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर बाइक तक महंगी है। भाजपा को इस बढ़ती महंगाई का हिसाब जनता वोट की ताकत से देगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, सभी 80 सीटें जीत रही है भाजपा, परिणाम हमारे पक्ष में रहेंगे। आपको बता दूं कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं, परिणाम हमारे पक्ष में रहेंगे। यूपी में 3 चरणों में अभी तक 26 सीटों पर मतदान हो चुका है। अगले चरण का मतदान 13 मई को होगा। इस चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में 13 मई को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सभी सीटों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण की सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है और प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आकाश आनंद पद मुक्त, मायावती ने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, बताई ये वजह। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देना, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर भारी पड़ गया है। आपको बता दूं कि मायावती ने मंगलवार देर रात उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया। उसकी वजह उनका अपरिक्व होना बताई जा रही है। आपको बता दूं कि आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी, साथ ही उन्हें जूते से मारने की बात भी की थी। आकाश आनंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। महामना से महादेव तक 13 मई को 5 किलोमीटर का होगा नरेंद्र मोदी का रोड शो। तय हुआ रूट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को शहर से 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो का रूट तय हो गया है। यह लंका स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद 80 के रास्ते से सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी संसदीय सीट के लिए तीसरी बार नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। यह तीसरा मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले रोड शो करेंगे। अपना दल एस ने अनुप्रिया को मिर्जापुर तो रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कौल को बनाया प्रत्याशी। ये बहुत ही बड़ी खबर है कि अपना दल एस ने मंगलवार को मिर्जापुर व रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मिर्जापुर से तीसरी बार अनुप्रिया पटेल को अवसर दिया गया है। वे वर्तमान में भी जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं। इसी प्रकार अपना दल एस की 96 विधायक रिंकी कौल को रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से अवसर दिया गया है। उनको उनके ससुर पकौड़ी कौल का टिकट काटकर पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। पकौड़ी कौल वर्तमान में रॉबर्ट्सगंज से सांसद है। तमाम खबर और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें स्टार भारत के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। मैं दिव्या श्रीवास्तव।